हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ आज जो ये फॉरेस्टर एग्ज़ाम होता 2023 में उसके बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के देख लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नोन एज अ बी विटामिन्स। तो बी विटामिन के कौन नहीं जाना जाता है ये बताना है। तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का नाम होता है रासायनिक। बाकी ये सब उसके विटामिन बी से रिलेटेड हैं। फिर अगला देखेंगे हम, निम्न में से किसके लिए जो क्यूलेक्स मच्छर एक वाहक है। द फॉर विच द फॉलोइंग क्ल्यूस मॉस्किटो इज अ वैक्टर। तो ये बताना है हमें ये कौन होगा। तो 68 का जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो वुचेरेरिया जो ये है एक वाहक है, क्यूलेक्स मच्छर का एक वाहक है। फिर अगला देखेंगे हम, निम्नांकित चित्र एक जटिल स्थायी ऊतक की अनुप्रस्थ काट के विभिन्न प्रकार के भागों को दर्शाता है। ये हमें चित्र से बताया है। फॉलोइंग जो डायग्राम दिया गया है उसमें हमें देख के बताना है कि ये भागों को कौन दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 69 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जो पहले का होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जो पहला जो हमारा वो ए है। तो पहला हमारा क्या है, चालनी कोशिका। तो चालनी कोशिका कहाँ है, ये है ए। फिर है हमारा दूसरे का यानी बी। तो दूसरा जो फ्लोएम पेरेंट क्यामा है, इसका जो होगा वो बी होगा, ये है। और फिर तीसरे का सी है, यानी जो साथी कोशिकाएं हैं वो ये है। और जो चालनी प्लेट है वो ये है। तो इस तरीके से देख के बताना था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर अगला देखेंगे, जो हमारा विपुंसन की आवश्यकता निम्न में से किसके लिए होती है। तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चयनित संकरण के लिए। तो जो सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके लिए इसकी रिक्वायर्ड होता है विपुंसन। फिर निम्न में से कौन उद्विकासी प्रक्रिया के समय उत्पन्न होने वाली असतत विभिन्नताओं से संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन। जो म्यूटेशंस होता है वो होता है इसका। निम्नलिखित में से उद्विकासीय प्रक्रिया के समय उत्पन्न होने वाली असतत विभिन्नताओं से संबंधित। फिर हमारा निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो जो इसका राइट आंसर हमें जो चुनना है वो इस सही स्टेटमेंट कौन सी होगी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो सभी विषाणु पोषी कोशिकाओं के अंदर रहते हैं, जबकि जीवाणुओं में यह कभी कभार ही देखा जाता है। तो ये हमारा सही कथन होगा, बाकी ये तीनों असत्य हैं। तो ऑल द वायरस लाइव इनसाइड होस्ट सेल वेयर एज बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू। तो इसका राइट स्टेटमेंट ये होगी। फिर घाव हो जाने पर रक्तस्राव होता है। इस समस्या से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घाव के स्थान पर थक्का बनाकर रिसाव रोकने में सहायक होते हैं। तो ये जो हमारे प्लेटलेट होते हैं ये इसके लिए सहायक होते हैं। और एक ये भी पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है। तो विटामिन के इसके लिए उत्तरदायी होता है। फिर अगला देखेंगे हम, नीचे लैंगिक जनन के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं। इनमें से बताना है हमें कि सही तथ्यों का चयन निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। चूज करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसमें से बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा तथ्य 3 यानी लैंगिक जनन में सामान्यतः युग्म संकलन होता है, ये बिल्कुल सही है। और जो चौथा है हमारा, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये तीसरी और चौथी हमारी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, बाकी दोनों गलत हैं। फिर अगला देखेंगे, निम्न में से कौन दृष्टि व ध्वनि उद्दीपनों के प्रति सिर व गर्दन की प्रतिवर्ती गतियों का नियंत्रण करता है। तो हमें इसमें देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन जो होता है वो सिर व गर्दन की प्रतिवर्ती गतियों का नियंत्रण करता है। फिर अगला देखेंगे हम, निम्न में से किस जंतु में श्वसन के लिए बुकलंग यानी किताबी फेफड़ा होता है। तो ये काफ़ी फेमस है, ये बिच्छू में पाया जाता है। बिच्छू में जो स्कॉर्पियन होता है उसमें पाया जाता है किताबी फेफड़ा है, अलग से टॉपिक है इसका, तो ये देख सकते हैं। फिर अगला देखेंगे हम 79, निम्न में से कौन सा विशेषता उभयचरों के लिए प्रसिद्ध हॉटस्पॉट है जहाँ लगभग 220 जातियाँ पाई जाती हैं और उनमें जो 78% है वो स्थानिक हैं। तो हॉटस्पॉट बताना है हमें ये कहाँ है। तो इसका जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिमी घाट। ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है
तो पश्चिमी घाट होता है जो वेस्टर्न घाट, वहाँ ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है हॉट स्पॉट। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं इसे। और फिर अगला है हमारा, निम्न में से किन मानव पूर्वजों को प्रागैतिहासिक मानव में वर्गीकृत किया जाता है? तो जो 80 का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, होमो इरेक्ट्स इरेक्ट्स। तो प्रागैतिहासिक मानव में वर्गीकृत किया जाता है इन्हें। फिर है यानी प्री हिस्टोरिक मैन। फिर है शारीरिक द्रव्यों एवं साम्यावस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन आपूर्ति पथ तथा स्वच्छीकरण निष्कासन पथ के लिए कार्य करते हैं? तो जो 81 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त, प्लाज्मा, लसिका, अंतराली द्रव्य। तो ब्लड प्लाज्मा, लसिका एंड अंतराली द्रव्य ये इसका सही होगा, निष्कासन पथ के लिए कार्य करते हैं। फिर अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा तकनीकी शब्द ग्रीक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित 9 सिरों वाले दैत्य सर्प को इंगित करता है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एक, तो ये बी होगा इसका, हाइड्रा विरिडिस। फिर अगला देखेंगे हम, सबसे बड़ा लुप्तप्राय जीवित लीमर इद्री पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर में। फिर अगला हमारा, एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों में आपसी संबंधों एवं पारस्परिक क्रियाओं को जीरो, माइनस तथा प्लस संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। उस सही विकल्प का चयन करें जो परिजीवता तथा सहभोजिता प्रकार की पारस्परिक क्रिया को दर्शाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लस, माइनस तथा प्लस जीरो, ये इसका सही आंसर होगा। प्रथम संकेत जनसंख्या को दर्शा रहा है तथा दूसरा संकेत जनसंख्या 2 को दर्शाता है। फिर अगला, विडोल परीक्षण किस रोग की संभाव्यता के लिए किया जाता है? तो जो ये होता है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है, टाइफाइड। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारे आंतों का बुखार भी बोलते हैं इसे, हमारी आंत प्रभावित होती हैं इससे। फिर निम्नलिखित में से आवश्यक अमीनो अम्ल का चयन कीजिए। तो इसमें अमीनो एसिड का बनाना अनावश्यक यानी नॉन इसेंशियल अमोनिया अम्ल का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एस्पार्टिक एसिड एवं सिस्टीन। फिर अगला देखेंगे, हमें निम्न सारणी का अध्ययन करना है और सही मिलान करना है इसे। तो इस ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछ जाते हैं ताकि एक क्वेश्चन से ही काफ़ी क्वेश्चन पूछ सके। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पहले का हो जाएगा तीसरा, यानी जो यूप्लिकेटला होगा ये ग्लास स्पंज होगा, और दूसरे का हो जाएगा चौथा, यानी जो निडेरिया है ये 10 कोशिकाएँ हैं, और तीसरे का हो जाएगा पहला और दूसरा, तीसरे का ये भी है और ये भी हो सकता है, और जो चौथे का हो जाएगा वो फर्स्ट होगा। जो एकिडना होता है ये अंडे देने वाले होते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं इसे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पादप हॉर्मोन्स है? प्लांट हार्मोन कौन सा है ये बताना है हमें। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, साइटोकाइनिन, ये इसका सही आंसर है। फिर 89 है, हमें किसी भी परिस्थिति में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं वह किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कारकों पर हमारा निर्भर करता है। जब किसी भी परिस्थिति जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं वो किन कारकों पर निर्भर करता है ये बताना था हमें। तो ये इसका ऑल द एबव होगा। फिर है, एक स्वतंत्र जो न्यूक्लियोटाइड अणु के फॉस्फेट समूह यानी पीआई का शर्करा अणु के -OH समूह में से या OH समूह में से निम्न में से किस स्थल का एस्टरीकरण होता है? तो ये थोड़ा डीप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, C5 तथा C3 स्थल। फिर अगला देखेंगे हम 91, यानी कॉलम 1 के शब्दों का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी पहले का हो जाएगा हमारा ए, पहले का हो जाएगा ए, ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय में होता है। दूसरे का हो जाएगा डी, टाइलिन जो लार में पाया जाता है, ये बहुत बार ये 9th-10th में पढ़ते हैं हम इसे। और फिर जो तीसरे का हो जाएगा बी, यानी कोलिक एसिड हमारे यकृत में पाया जाता है और रेनिन वृक्क में पाया जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, ये सही है। फिर अगला देखेंगे, निम्न में से कौन रोगों में आरएनए जो ट्रांसक्रिप्टेज विकर सहित एक तंतुई आरएनए SSRNA संबंधित होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूमेनिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, इनमें यह पाया जाता है, SSRNA बोलते हैं जिसे, संबंधित होता है इससे। फिर है, मेगा डाइवर्सिटी जो बृहद जैव विविधता होती है, यानी बहुत ज़्यादा जैव विविधता, डाइवर्सिटी को ही जैव विविधता बोलते हैं। मेगा डाइवर्सिटी के क्षेत्र में विशेषताओं किस किस्म के मध्य पाए जाते हैं? तो हम इसका देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा,
मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच। ऊपर देखा था आपने कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वो पश्चिमी घाट में पाई जाती थी। फिर अगला देखेंगे हम, निम्न के पौधों के आवश्यक सूक्ष्म पोषकों के सही समूह का चयन करें। तो 94 का जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, लौह, कॉपर, बोरॉन और मैग्नीज। 94 का ये सूक्ष्म पोषक होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर अगला देखेंगे हम, निम्न में से कौन से विकल्प में वे प्रदूषक हैं जिन्हें राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी NAQI में सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी PM10 और PM2.5, NO2, SO2, CO2, O3, NH3 और PB, इन्हें जो है NAQI में सम्मिलित किया गया है। फिर अगला देखेंगे, निम्न में से जो प्लेक्वाइट सल्क होते हैं ये क्या होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्कोलियोडॉन, ये इसका सही आंसर है। फिर अगला देखेंगे, यदि किसी वृक्ष की छाल तने बने निचले भाग में गोलाई में निकाल दी जाए तो वृक्ष सूखकर मर जाता है क्योंकि, तो इसको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो जड़ें होते हैं वो ऊर्जा के अभाव में भूखी रह जाती हैं। फिर अगला देखेंगे 98, तो नीचे एक अंतःस्रावी ग्रंथि के काट का आरेख है, किन संख्याओं से नामांकित परते द्वारा जो कॉर्टिसोल तथा कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो सही विकल्प बताना है हमें। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे कैसा होगा। सही विकल्प का चयन करें तो 3 और 4 इसका सही होगा, यानी 3 जो हमारा है ये और 4 ये, तो ये हमारे इससे रिलेटेड हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण यहीं से होता है 3 और 4 से। फिर अगला देखेंगे हम, निम्न में से कौन यह संकेत देता है कि कोई अभिलक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक गुण संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये दर्शाता है। फिर हमारा पक्षाम्भी जो एपिथीलियम निम्न में से किसका लक्षण है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडवाहिनी और श्वसनिका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।